नमस्कार दोस्तों। आज मॉर्निंग वॉक करते हुए सोचा आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि वैसे तो दिन भर में समय लगता नहीं है वीडियो बनाने का और दिन में धूप भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये सुबह का टाइम ही सबसे बेस्ट रहता है। और इसी से संबंधित आज का जो है प्रश्न भी है, वो किसी साधक ने पूछा है कि गृहस्थी में रहते हुए कैसे साधना के लिए, अध्यात्म के लिए समय निकालें। जो अध्यात्म कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके लिए आपको अलग से समय निकालना पड़े। अध्यात्म का मतलब, अगर मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाऊं, तो यही है कि जीवन को उसकी समग्रता में जानना, उसकी टोटलिटी। तो अध्यात्म और साधना कोई आपके जीवन से अलग तो है नहीं जिसके लिए आपको समय निकालना पड़े। में अध्यात्म में आदमी दो ही तरीके से आता है। एक तो इसमें दुखी आदमी आता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, क्योंकि सुख की कल्पना कहीं ना कहीं उसके माइंड में है, तो कहीं ना कहीं उस अल्टीमेट प्लेजर को वो ढूंढने के लिए अध्यात्म की तलाश में आता है। और दूसरा आदमी वह आता है जो थोड़ा सा सीकर है, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ तलाश रहा है, कुछ खोज है। उसको ऐसा लग रहा है कि जो मैं जी रहा हूँ खाली वही जीवन नहीं है, इसमें कुछ और भी है, इसके बाद कुछ और भी है। तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। तो ये दो कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। एक तो जिज्ञासु हो गया और एक हो गया दुखी आत्मा, जो एक ऐसा सुख तलाश रहा है जिसमें उसको सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। तो अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा जिज्ञासु टाइप का व्यक्ति था, क्योंकि बचपन से ही मेरी इच्छा थी लग्जरी लाइफ जीने की। और बिल्कुल सामान्य किसान परिवार में जन्म हुआ, तो वहाँ तो ये है कि खाने पीने की चीज़ों की तो कभी कमी नहीं थी, वो तो सब चीज़ें भरपूर मिली। लेकिन जैसे जो शौक़ होते हैं ना आदमी के अपने, वो मेरे जो लग्जरी शौक़ थे वो उनको पूरा करने के लिए उनकी सामर्थ्य नहीं थी। तो उसको पूरा करने के लिए मेरे को शुरू से ही पता था कि भैया पैसे का काम पैसे से होता है, ना ऐसे होता है ना वैसे होता है, पैसे का काम पैसे से होता है। ये समझ मेरे को थोड़ी बचपन में ही आ गई थी। तो मेरे को लगा कि मैं बेकार पढ़ाई में समय ख़राब करूं, इससे अच्छा मैं पैसा कमाना शुरू करता हूं। तो शुरू से ही थोड़ा बिजनेस टाइप का माइंड बन गया था, क्योंकि जैसी ज़रूरत होती है वैसी बुद्धि परमात्मा दे देता है। तो पैसे कमाने के चक्कर में पढ़ाई भी होने लग गई, क्योंकि बिना पढ़ाई के, बिना स्किल के तो पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर बिजनेस भी करना है तो कुछ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस का स्किल होना चाहिए, कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए आपके पास, मार्केटिंग का, सेल्स का। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में जो है, कम उम्र में ही, अपना 20-21 साल की उम्र में ही मैं भारत से ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई भी करी, थोड़ा लग्जरी लाइफ भी जी, पैसा भी कमाया कुछ। और वहाँ क्या है कि जैसा मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति थी भाई, वहाँ पहले दिन से ही जो आपको सार्वजनिक चीज़ें हैं वो यहाँ लोगों को, पैसे वाले लोगों को भी नहीं मिलती हैं। जैसे अच्छे अच्छे पार्क हो गए और पब्लिक स्कूल हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल हैं, ऐसे हैं जैसे प्राइवेट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर कॉमन है। यानी वहाँ मेरे को ये समझ में आया कि जो मेरे लिए लग्जरी था वो किसी की बेसिक नीड है, जिसको मैं लग्जरी मान रहा था अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारे देश में उन चीज़ों का अभाव था। हर आदमी, ये क्लास सिस्टम है थोड़ा, हर आदमी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन हमारी लग्जरी उनके लिए बेसिक थी। जैसे मेरे को गाड़ियों का शौक़ था, बाइक का शौक़ था। तो खैर बाइक तो वहाँ नहीं थी, लेकिन गाड़ियाँ, वहाँ गाड़ी होना एक बेसिक नीड थी। बिना गाड़ी के आप कहीं आ ही जा नहीं सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं रहता। अभी हो गया हो तो पता नहीं, अभी मेरे को 4-5 साल हो गए वहाँ से आए हुए।
लेकिन आपके पास एक गाड़ी तो मस्ट होनी चाहिए। तो गाड़ी वहाँ क्या है, आपकी बेसिक नीड में आ जाती है। तो ऐसे ही जो सब चीज़ें मेरे लिए लग्जरी थी, वहाँ जो है जीवन शुरू होता था। यानी कि एक आम आदमी की जो इधर एशियन कंट्रीज़ में जो है, एक जिसको वो लग्जरी मान के चलता है, जो उसकी ड्रीम लाइफ होती है, वहाँ उन लोगों की वो एक प्रारंभिक लाइफ है, मतलब शुरुआत जीवन की वहाँ से होती, तो उनके लिए वो लग्जरी नहीं है। तो अब मेरा जो लग्जरी का कॉन्सेप्ट था वो तो पूरा हो गया था, और जो उनके बार क्लब वगैरह ये सब चीज़ें थी वो भी मैंने देख ली। कुछ टाइम में उनको जिया तो मेरा उनसे भी मन हट गया जो, क्योंकि शुरू से ही मेरे में जो है एक अवेयरनेस ज़्यादा थी। मैं हर चीज़ों को बहुत गहराई से समझता था, उनको जानने का मेरी बड़ी उत्सुकता रहती थी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो जैसी कोई चीज़ मेरे को समझ में आई, मैं वहाँ से मूव ऑन कर गया और दूसरे विषयों पर फोकस होने लगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पे सभी चीज़ें जो मेरे जीवन में हाई प्रायोरिटी पे थी उनको जिया। लगभग 14 साल का समय मैंने वहाँ बिताया, जिसमें मैंने पढ़ाई भी करी, जॉब भी करी, और वहीं रहते रहते मेरी जो है शादी भी हुई इंडिया से ही। तो गृहस्थ जीवन भी मैंने वहीं जिया, यहाँ भी जी रहा हूँ, अब भी जी रहा हूँ, और अभी भी मेरे को अपना गृहस्थ जीवन के लिए भैया काम तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, लेकिन उतना स्ट्रगल नहीं है जितना शुरुआत में था। जब मेरा जल्दी ही वहाँ की लग्जरी लाइफ से मन भर गया, क्योंकि अब सारा जीवन वैसा ही बीतने वाला था जैसा शुरुआत के कुछ सालों में था, वो पूरा जीवन वैसा ही बीतने वाला था। वो मैं वहाँ के लोगों को देख के समझ गया था, जो मुझसे पहले भारतीय लोग वहाँ गए हुए थे, कुछ उनके अनुभवों से भी मैं समझ गया था कि यहाँ बाकी की लाइफ ऐसी ही जाएगी। तो देखो, अध्यात्म का मतलब ही क्या है कि आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई है कि अब सारी ज़िंदगी आप अपने ही अनुभव से नहीं जानेंगे, आप दूसरों के अनुभवों से भी सीखेंगे। तो मुझे जो लोग वहाँ पहले रह रहे थे, अपने भारतीय लोग, उनके अनुभव से मुझे एक बात सीखने को मिली, वो ये थी कि लाइफ वहाँ कोई चेंज नहीं लाती। जो आप पहले दिन हो वही आप आखिरी दिन। ये है कि शुरू में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, बाद में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो मुझको ऐसा लगा कि ये जीवन तो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत बोरियत थी। अब एक चीज़ को आपने जी लिया, वो फिर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो उन दिनों जो है मैं ऐसे ही कस्म में था। तब तक मेरी जो है शादी भी हो चुकी थी, तो गृहस्थ जीवन में मेरा प्रवेश हो गया था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने के बाद ही फिर मेरा साधना में भी प्रवेश हुआ। कैसे हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो गृहस्थ जीवन में जैसे मैंने ये रोमांस वाली लाइफ भी जी लिया, जो है ये प्रेम है, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास किया, क्योंकि हर चीज़ में मेरी एक टेंडेंसी थी डीप जाने की, इसको जड़ तक समझना। तो गृहस्थी में भी शुरुआत अच्छे से ही होती है, नई नई चीज़, सबको नया नया जो है फेस लाइफ में अच्छा ही लगता है। फिर बाद में वही आदमी कम अच्छे लगने लगते हैं जिनको हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कुछ ऐसी डिजाइन हुआ है कि नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, पुरानी चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। तो फिर मेरा जैसे इंटरेस्ट रहता ही था इन चीज़ों में डीप जाने का। तो क्या है कि वहाँ रहते हुए लाइफ ऐसे लगने लगी थी कि जीवन में अब कुछ नया नहीं है, और ये इस जो जी रहा हूँ इसे जीने के लिए मेरे अंदर कोई पैशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो ऐसा भाव अंदर से आने लग गया था जब मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए लाइफ से थोड़ा ऊब गया कि अब जीवन में नयापन नहीं है, क्योंकि जो देखना था वो देख लिया है, अब वहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है।
तो लोग क्या है कि फिर लाइफ में मूव ऑन होना पसंद नहीं करते, कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। तो वहाँ मैं ये गृहस्थ जीवन में जीते हुए ही आपको बता रहा हूँ, मैरिड लाइफ जीते हुए, क्योंकि मैरिड लाइफ में लोग एकदम से सेटल हो जाते हैं। और ये मेरा आप भाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो, कुछ भी कह लो, मैं उसमें कभी एकदम से सेटल नहीं हुआ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी लाइफ में किया नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है उसको मैं जिया भी नहीं। तो ऐसे ही जब वहाँ रहते हुए मुझे ऐसे लगा कि अब यहाँ जीवन में कोई नयापन नहीं है, कुछ देखने समझने को नहीं है, वही लाइफ है, वही जो इसको मैं लग्जरी कहता था अब मेरी बेसिक नीड हो गई है। तो इंसान क्या है कि उस कंफर्ट जोन में अपने को फंसा लेता है, वहाँ से निकलना फिर इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि कुछ चीज़ों की आपको आदत हो जाती है। जो चीज़ें रोज़ आपके रूटीन में रहती हैं उनको रोज़ जीते जीते उनकी आपको आदत लग जाती है, ये आपको बाद में समझ में आता है। जैसे वहाँ पे सब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, और ट्रैफिक में लोग ऐसे एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते हैं, रोड रेज के मामले कम होते हैं, काफ़ी सुविधाएं हैं। मतलब लाइफ को उन्होंने बहुत इजी बनाया हुआ है। तो वो चीज़ें फिर वो चैलेंज आपको फिर आप जब अपनी कंट्री में वापस आते तो वहाँ फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि मुझे किसी नए की तलाश थी जीवन में, और किसी ऐसे की तलाश थी कि जिससे कभी मन ना भरे। बाकी तो चीज़ों से जैसे मन भर जाता, वो ज़रूरतों में शामिल हो जाती, आदतें बन जाती कुछ, लेकिन मुझको कुछ ऐसे की तलाश थी कि जिससे मेरा मन ना भरेगा। तो उसके लिए मेरा अध्यात्म में प्रवेश हुआ और जीवन को समझने लगा, जीवन को जानने लगा, कुछ पढ़ने लगा। अभी ये सब चीज़ें जो हैं गृहस्थ जीवन को जीते हुए ही हो रही हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो है, खासकर मेलबर्न सिटी में, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कॉस्टली पड़ती है, इतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेंसिव है। और हमें कोई विरासत में रहने के लिए वहाँ पूर्वजों से घर तो मिला नहीं, किराए पे है तो वो भी महंगाई है, हर एक चीज़ आपको खुद से कमानी पड़ती है। तो वहाँ तो घंटे के हिसाब से लोग पैसा कमाते हैं, घंटे के हिसाब से सैलरी है, तो एक एक घंटा आदमी को कीमती लगता है कि एक घंटे में इतने डॉलर आएंगे। माइंडसेट हमारा वही है, बचपन से हमको ऐसे कंडीशनिंग की गई है, ऐसा माइंडसेट हमारा बनाया गया है कि हमें फ़ायदा नुकसान हर चीज़ में नज़र आता है, और बिना फ़ायदे नुकसान के हमसे कोई काम होता ही नहीं। ये जब आपके बचपन में ही इसकी कंडीशनिंग होने लगती, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे घर में ही लालच देने लगते हैं कि इस बार क्लास में फर्स्ट आए तो साइकिल मिलेगी, बाइक मिलेगी, और रोज़ होमवर्क करने के लिए चॉकलेट मिलेगी। तो वो थोड़ा रिवार्ड और पनिशमेंट चलता रहता है, नहीं लेके आए तो उसका पनिशमेंट भी है। तो फिर माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। तो माइंडसेट वैसा बनने के कारण इसमें हर आदमी नहीं आता, इंटरेस्ट सबका होता है। ऐसा नहीं है कि लोग जो इस लाइफ में को जी रहे हैं उन्हीं की ज़्यादा जिज्ञासा दूसरों की नहीं है, दूसरों की भी उतनी जिज्ञासा है, लेकिन वो माइंडसेट से निकलना मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज़ में उनका माइंड ये कैलकुलेशन करता है कि अध्यात्म में क्या मिलेगा। यहाँ तो सब कुछ छोड़ने की बात हो रही है, खोने की बात हो रही है, और मैं अपने कंफर्ट जोन से क्यों बाहर आऊँ, क्यों परेशान हूँ, क्योंकि उसका भी एक एडिक्शन लगता है। और बहुत कम लोगों में ऐसी डेयरिंग होती है जो चीज़ों को त्याग दें, सैक्रिफाई करें, सबका ऐसा नेचर नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें आते ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फ़ायदे वाली तो बात नहीं है। मतलब वैसे जो संसारिक माइंडसेट से, उनके लिए फ़ायदे वाली बात नहीं है। हालांकि जो इसमें मिलता है वो कहीं और मिलता ही नहीं है, और एंड ऑफ द डे आदमी को सुकून यही मिलता है जिसके लिए वो दुनिया में सब जगह भागता फिर रहा है। जो भी इंसान कर रहा है आखिरी में उसको सुकून ही चाहिए, राहत ही चाहिए, और एक ऐसी शांति चाहिए जिससे वो कभी बोर ना हो।
एक ऐसा जीवन जो हर दिन उसके लिए नया हो, ये तलाश सभी की रहती है। तो ये मेरा जीवन जो है गृहस्थी में ही शुरू हो गया था। गृहस्थी में प्रवेश करने के 1-2 साल बाद ही ये सब चीज़ें मेरे जीवन में घटने लग गई। उस समय कई बार सिचुएशन ऐसी भी आई कि पैसों की भी तंगी रही, लेकिन काम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा आपका। जैसा आपका इंटरेस्ट होता है वैसा आपका माइंड भी एडजस्ट होता रहता है। और देखो, ज़्यादा कमाते हो ज़्यादा खर्चते हो, कम कमाओगे तो कम खर्चे में भी जीवन जीना सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो हैं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वही जीवन जी रहे हैं। इस दुनिया में सब के लिए सब प्रकार की लाइफ है और वैसा लोग जी भी रहे हैं। जो गरीब लोग भी हैं वो भी कपड़े पहन रहे हैं, आपसे थोड़े सस्ते पहन रहे हैं, क्वालिटी हल्की हो जाती है, बस इतना ही अंतर है। आप पे थोड़ा अच्छा घर है, वो थोड़ा स्लम में रह रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं, जीवन सबका चल रहा है। सुख दुख सब अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी ही सुख दुख अनुभव कर रहा है और उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अमीर आदमी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि गरीब आदमी के जीवन में एक होप है कि पैसा आएगा तो खुशी आएगी, लेकिन पैसे वाले आदमी की तो वो होप भी मर गई है, क्योंकि अब पैसा भी आ गया है और खुशी तो कोई आई नहीं। जो थोड़ी बहुत आई भी वही दुख में कब बदल गई उसका पता ही नहीं चला। तो गरीब आदमी फिर भी सुखी है क्योंकि उसके पास विकल्प है, लेकिन अमीर आदमी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा। और वही जिसको मैं यहाँ इंडिया में अमीरी समझ रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया में एक सामान्य लाइफ थी। तो जो मेरी ड्रीम लाइफ थी वो मुझे वहाँ जाते ही मिल गई। तो वो मेरी खुशी कब फुर्र होगी, कुछ ही दिनों में, कुछ साल में, वो पता ही नहीं चला। अब वो लाइफ मेरी ज़रूरत बन गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि ये जो मेरी लाइफ है ये एक बंधन हो गई, अब मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं उसको एंजॉय तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी मजबूरी बन गई है, क्योंकि आदमी का माइंड थोड़ा कंफर्ट जोन को ज़्यादा पसंद करता है कि जीवन में कम से कम चैलेंज प्रॉब्लम हो। इसीलिए वो ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ समस्याएं ना आए उसके पास, क्योंकि उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक ये गुण मेरे अंदर शुरू से था ही कि मैं कोई भी चीज़ों को छोड़ते हुए समय नहीं लगाता था। जिससे मेरा मन भर गया मैं उससे आगे बढ़ जाता था। लेकिन ये भी नहीं है कि कभी किसी को चीट किया, किसी को धोखा दिया, वो भी नहीं थी। एक ईमानदारी जो है वो थोड़ी नेचर में इनबिल्ट थी। तो इसीलिए किसी से वादे नहीं करता था कि फाल्स प्रॉमिस कर लिया अपना मतलब निकालने के लिए और उसको चीट किया और निकल गया। ये स्वभाव मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे को फिर अब ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ना ही था, साधना वहाँ शुरू हो ही गई थी। और वहाँ पे रहते रहते ही अब मैं अपने खर्चे सीमित करने लग गया था, क्योंकि मुझे अपना ज़्यादा समय फिर साधना को देना था। मेरी वाइफ भी वहाँ जॉब करती थी, शुरू में दोनों जॉब करते थे। ठीक पैसा कमाया हमने वहाँ, ऐसा नहीं है, अच्छा पैसा कमाया। और अपना इंडिया में भी जो है अच्छा से घर वगैरह बनाया, सब चीज़ें ली इधर भी। साधना में जब आप होते हैं तो क्या है, आप अपने को विचार शून्य करने लगते हैं। पूरा दिन बैठे जो है इन पेड़ों की पत्तियों को देखते हैं, टकटकी लगाए, सूर्य को देखते हैं, नदी को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं। तो कभी कभी मन में ऐसा ख्याल भी आता है कि मतलब मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड पुराना है और वो बोलता है कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतने में तो इतने डॉलर बन जाते, और इतने डॉलर को फिर वो इंडिया के रुपीज से भी मल्टीप्लाई कर देता तो इतने हज़ार, इतने लाख बन जाते। तो फिर कहीं ये लगता है कि
यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों टाइम दे रहा हूँ। तो ये जो स्पिरिचुअल डिप्रेशन आता है ऐसे माइंडसेट से, ये डिप्रेशन ऐसा होता है कि बहुत से लोग यहीं पे साधना को छोड़ देते हैं, उसको अंतिम रूप नहीं दे पाते हैं। उनको लगने लगता है कि क्या पता मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ठीक भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन में समाज से पीछे छूट गया हूँ, रिश्तों में पीछे छूट गया हूँ, और अपने करियर में भी लोगों से पीछे रह गया हूँ। तो वो भी उसको अफसोस होता रहता है। प्लस आगे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या है। तो एक धुंधलापन है, या यूँ कहें एक ऐसी स्थिति है कि न माया मिली न राम। माया तो मैंने छोड़ दी, राम का मुझे कोई अता पता है नहीं, तो बीच में लटक गया। और बीच वाली स्थिति हमेशा बहुत ख़राब होती है। इसलिए जो है सभी लोग इसको झेल नहीं पाते, और फिर पीछे जाने का इसमें कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अब पीछे अब माया में आप लौट नहीं सकते। वहाँ पे सब चीज़ें आपसे बहुत आगे जा चुकी हैं। अब सब चीज़ें आपसे बहुत आगे जा चुकी हैं, तो उनको कैचअप करने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी भी नहीं बची। तो फिर क्या है, इसमें आप आगे जा नहीं पाते। तो फिर ज़्यादातर लोग एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, और सारा जीवन फिर उसी डिप्रेशन में निकाल देते हैं। वो डिप्रेशन ही उनकी पूरी एनर्जी को खा जाता है। तो इसलिए क्या है कि इसमें गुरु का जो रोल है वो काफ़ी फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस डिप्रेशन से गुरु ही निकाल पाता, आपको खुद से निकलने की हिम्मत नहीं होती। ये जो मैं आपको सारा अपना थोड़ा बहुत जीवन की बातें बता रहा हूँ, ये गृहस्थ जीवन में ही जीते हुए बता रहा हूँ कि गृहस्थ जीवन कंटिन्यू है, रोज़ के खर्चे भी कंटिन्यू है, बिल जो आ रहे हैं वो भी चल ही रहे हैं, काम भी आप नहीं कर रहे हो, कम हो गया है पहले से, परिवार भी बढ़ रहा है, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, ऐसा भी चल ही रहा है। तो फैमिली में भी नए मेंबर ऐड हो रहे हैं और उतनी इनकम भी नहीं हो रही है। और इधर स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होने से फैमिली में इंटरेस्ट कम होगा, जाहिर सी बात है। कहीं ध्यान ज़्यादा लगेगा तो कहीं से हटेगा, जब भी तो लगेगा। तो लाइफ में सब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अध्यात्म के लिए, आत्मज्ञान के लिए तो आदमी को सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं तो आपको फिर रिश्तों की असलियत का पता चलता है, यहीं आपको ये मालूम पड़ता है कि कौन कितना अपना है, कौन कितना पराया है। और तुम्हारे अंदर किसी की तरक्की को देख के जलन हो रही है, किसी की शक्ल देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वो अपने अंदर भी झांकने के बाद पता चलता है कि मेरे अंदर भी बहुत कुछ गड़बड़ है। तो आप अपनी सफाई आपने कर ली, थोड़ा बहुत आपको आत्मज्ञान हो गया। अब उसके बाद आपको ये मालूम पड़ गया कि जो मेरा जीवन है और जो लोगों का जीवन है वो अलग नहीं है। मेरी लाइफ में ही दूसरे लोगों की भी लाइफ है। जितना भी मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, हम सब कनेक्ट हैं। तो अब आपका जीवन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहा, अब ये अस्तित्व ही आपका जीवन बन गया है। तो फिर आपने जो सीखा है वो आप सिखाने भी लगते हैं, क्योंकि करोगे क्या। जो आप जानते हो, अभी भी आप अपना नॉर्मल लाइफ में भी जो आपने अभी तक सीखा है वही दूसरे को सिखा रहे हो, वही सर्विसेज दूसरे को दे रहे हो। जो आप नहीं जानते वो तो आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। तो गृहस्थ में जीते जीते ही आपका जो है सेटलमेंट वैसा ही बनने लगता है। जैसे अब मेरा इंटरेस्ट अध्यात्म में वहाँ रहते हुए ज़्यादा हो गया ऑस्ट्रेलिया में, तो अब ऐसी जॉब तो नहीं है कोई कि जो आपको ध्यान करने दे, साधना करने दे। जो आपको पैसे दे रहा वो तो आपसे काम लेगा। तो फिर मैं जैसे वहाँ पार्ट टाइम टैक्सी चलाता ऊबर में, ऊबर उस समय नई नई लॉन्च हुई थी, तो वीकेंड पे मैं चलाता, वीकेंड पे मेरा खर्च निकल जाता। और बीच बीच में हर समय जब कोई राइड नहीं होती
अकेले में होता तो गाड़ी में ही अपना कोई सत्संग सुनता रहता या गीता पढ़ता रहता, कोई बुक पढ़ता रहता ऐसे ही। तो ऐसे ही फिर वो जो साधना है ना, आपका जीवन ही साधना हो जाती है। डेली का लाइफ रूटीन ही आपकी साधना में बदल जाएगी, वो अपना आप ही हो जाएगा। वो कब आप साधना कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी, ये आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसा ही आज भी आपका जीवन वैसा ही है। और जब इंटरेस्ट चेंज होगा तो जीवन भी चेंज हो जाएगा, लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपका माइंड आपको बता रहा ना कि गृहस्थ में रहते हुए मैं कैसे साधना करूं, ये आपका वही वाला माइंडसेट है जो फ़ायदे और नुकसान पे आधारित है। उसको इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, कोई अपना व्यक्तिगत पर्सनल फ़ायदा नहीं दिख रहा, इसलिए वो ऐसी मुश्किलें आपके सामने पैदा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि खर्चे कैसे चलेंगे, काम कैसे चलेगा, और बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो आपके सामने प्रोजेक्ट करता रहेगा, आपका मन वहाँ से हट जाएगा। लेकिन जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आपका माइंड इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये बात तय है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चुनौतियां भी आएंगी ही, ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में आध्यात्मिक जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं और कोई चुनौतियां ना आए। तो पहली चुनौती तो यही आएगी कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी, क्योंकि अब आप अपना टाइम जो है स्वयं को ज़्यादा दे रहे हैं, अपने साथ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो जो टाइम आप दूसरों को देते हैं उसी का आपको पैसा मिलता है, तो थोड़ा सा वो भी चीज़ें अनस्टेबल होंगी। दूसरा जिसका सबसे बड़ा नुकसान रहेगा वो ये रहेगा कि सोशल इंगेजमेंट कम हो जाएगी आपकी। लोग बोलने लगेंगे आप सोशल नहीं हो, व्यवहारिक नहीं हो, आना जाना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फालतू की दिखाई देने लगेंगी, इनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। और यही लोग आपको बोलने लगेंगे कि इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो उनको ये नहीं मालूम कि आप ठीक रास्ते पे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ठीक रास्ते पे हैं, लेकिन अटैचमेंट के कारण उनको आपसे जेलसी होने लगेगी। तो वो तो आपने लाइफ में नोटिस किया ही है कि जैसे आपकी कोई अचीवमेंट होती है, आपकी तरक्की होती है, तो लोगों को जेलसी होती है। ठीक ऐसे ही जब आपका अध्यात्म में प्रवेश होगा तो यहाँ भी लोग आपसे जेलस करेंगे। तो इसलिए क्योंकि हर आदमी आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन ही ऐसा है जो किसी को अपने जैसा नहीं बनाना चाहता, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करता है और अपने जीवन में मस्त रहता है। बाकी सभी प्रकार के लोग आपको अपने जैसा बनाएंगे। जो नशेड़ी लोग हैं वो आपको नशे की लत लगाएंगे, शराबी लोग आपको शराब के फ़ायदे बताएंगे। उनको ये लगेगा कि जो आदमी शराब नहीं पीता है उसका कोई जीवन ही नहीं, वो तो जीवन बेकार कर रहा है। तो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि तू पैदा ही क्यों हुआ, तू करने ही क्या आया है, जैसे कि वो शराब ही पीने के लिए पैदा हुआ हो। तो ऐसे ही इसके कुछ फ़ायदे भी आपको रहेंगे ही, ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज़ का नुकसान ही नुकसान है, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसके फ़ायदे भी रहेंगे। जैसे कि अब आप अपना टाइम जो दूसरों को फालतू दे रहे थे वो नहीं दोगे। बहुत से लोग आपने अपने ग्रुप में, नेटवर्क में ऐसे बनाए हुए थे जिनकी आपको ये लगता था कि शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो कांटेक्ट में रखे हुए थे और उनको ग्रीटिंग भेजना, इनविटेशन देना, उन चीज़ों पे बहुत खर्चे होते थे। वो सब खर्चे आपके बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियली भी ज़्यादा नुकसान होगा, थोड़ा होगा, लेकिन कुछ पैसा आप जो फिजूल खर्ची में करते थे, कहीं उन लोगों के साथ आपको ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ खर्च तो होता ही था, तो वे खर्च आपके बच जाएंगे। दूसरा आपका टाइम बच जाएगा जो सबसे कीमती है। और तीसरा आपका ये भ्रम कि उनसे आपको कुछ मिलेगा, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। इन सब चीज़ों से आप छूट जाओगे
और अपना समय खुद के साथ एंजॉय करने लगोगे, खुद को एंजॉय करने लगोगे, लाइफ को एंजॉय करने लगोगे और लाइफ आपको क्या है ये समझ में आ जाएगी, उसको कैसे जीना उसकी कला विकसित होने लगेगी। बहुत से नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे, ब्रह्मांड का सत्य आपके सामने प्रकट होने लगेगा। आप क्या हैं, प्रकृति क्या है, ये भेद खुलने लगेंगे। तो इसमें एक ये अनंत का विषय है, इसमें रोज़ आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगेगी, आपकी रुचि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। फिर आपको इतना इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा कि आपको सोने का भी मन नहीं होगा कि नींद भी क्यों आ रही है, उतने में और कुछ जान लेता। तो ऐसा लोभ यहाँ भी होगा, जो लोभ पहले संसार में था वो लोभ इधर भी होगा। वहाँ कमाने में था कि थोड़ा और टाइम दूंगा तो और कमा लूँगा, तो वहाँ भी आप अपनी नींद आराम सेक्रीफाई कर रहे थे। तो ऐसा ही सेक्रीफाइस आप इधर भी करेंगे कि मैं और जानने की जिज्ञासा होगी और उसमें रुचि होगी और उसमें आप अपना समय देंगे, अपने टाइम को बचाएंगे। ये लगने लगेगा कि सोने में भी टाइम मैं ख़राब ही कर रहा हूँ, वो साधना में ही लगाऊँ। तो ऐसे यहाँ भी लोभ बढ़ेगा आपका। तो इस प्रकार से ये विषय इतना विस्तृत है, विशाल है कि इसका कोई अंत तो है नहीं, लेकिन यहाँ हर रोज़ एक नया जीवन जिससे आप कभी बोर नहीं होते। तो ये मत सोचिए कि गृहस्थ में रहते हुए इसमें समय नहीं मिलता, समय मिलता है। जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ टाइम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप गृहस्थ में भी कितने बिजी हैं। जो लोग पीने खाने वाले हैं वो गृहस्थ में रहते हुए भी पीने खाने का टाइम निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाते। तो ऐसे ही जो सत्संग वाले लोग हैं, सत्य की राह पर चलने वाले लोग हैं, वो भी टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम निकल जाता है। मेन बात ये है कि आपको मिलेगा क्या और आपको पसंद क्या है। तो आज के लिए इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं और आपका टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।